सुंदर लीला का मंचन आपके सामने यहां पर हो रहा है। अभी आप सभी ने ये प्रसंग देखा कि रावण के दिए हुए कष्टों से त्रस्त होकर पृथ्वी मां गैया का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास कष्टों के निवारण के लिए पहुंची है। बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेबल ये चरित्र यहाँ, ये प्रसंग अभी यहाँ पर हुआ, आप सबने इसका आनंद लिया। इसी प्रकार ये लीला आगे बढ़ती रहेगी। इस लीला को इतने भव्य तरीके से जो यहाँ आयोजन कराया गया है, उसमें हमारे श्री धार्मिक रामलीला कमेटी और नवयुवक सांस्कृतिक मंडल जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज कराया है, उनके पदाधिकारियों का बहुत मेहनत श्रम यहां लगा है। देखिए, जितने भी आप सुंदर लाइटिंग, इतना बड़ा स्टेज और जो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का जो मंदिर बन रहा है, उसी का यहां स्टेज के ऊपर एक थोड़ा दर्शाया गया है जो उनका मुख्य द्वार होने वाला है। अद्भुत अद्भुत घटनाएं इस भारतवर्ष में हो रही है। समस्त विश्व तरह तरह के युद्धों से व्याकुल है और हमारे चित्त और मन में उनकी खबरें सुन सुन करके व्याकुलता है, जबकि यहां ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अभी राम जन्म का प्रसंग होने वाला है। यहां आए हुए समस्त भक्तजनों के सामने एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है। कोई भी 1 साल, 2 साल, 3 साल का बच्चा अगर किसी भक्त के पास है और वो चाहें तो उन्हें यहां श्री राम जन्म के प्रसंग में उनकी भूमिका हो सकती है। बहुत ही पावन अवसर है, बहुत सुंदर प्रसंग है। हम उनका धन्यवाद करते हैं जिन माँ बाप ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, इस अवसर का फायदा उठाया। बोलिए श्री भगवान रामचंद्र की। श्री धार्मिक रामलीला कमेटी और नवयुवक सांस्कृतिक मंडल ने संयुक्त रूप से इस अवसर को हम सबके लिए यहां इतने भव्य तरीके से उपलब्ध कराया है। मैं सभी का, आप सबकी ओर से, सब भक्तगणों की ओर से जो सब यहां पहुंचे हैं, उन सब की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं। आपने जो एफर्ट की वो इतने ऐश्वर्य रूप से, इतने बहुत सुंदर, आनंदित, बढ़िया, मनमोहक रूप से यहां प्रकट हो रही है। सभी लोग उस कथा का आनंद ले रहे हैं, उस लीला का आनंद ले रहे हैं। पार्षद हैं श्रीमती इंद्र कौर जी, जो यहां निगम पार्षद हैं, उनके प्रयासों से ये प्लेन हुआ। संगठन के सभी लोगों ने दिन रात मेहनत करके जगह जगह से कोटेशंस फाइनल की, चीजों को एक को परखा, फिर संख्या का अनुमान लगाया। जब कुर्सियां कम पड़ी तो नई कुर्सियां खरीदने के हमारे भक्तगण बैठ करके और आनंद के साथ में इसको लीला को देखें। तो इस भावना से इस लीला का यहाँ आयोजन हो रहा है। मैं सभी का शुक्रिया करता हूँ आप भक्तगणों की ओर से। श्री सत्यपाल कृष्णिया जी, उनका बहुत ही सहयोग है यहाँ पर। अजय गुप्ता जी, श्री संतोष गुप्ता जी, श्री पवन माथुर जी, कुछ उल्लेखनीय नाम भी ले रहा हूँ, श्री संजय पांचोली जी, श्री सुमित जैन जी, श्री आशीष सैनी जी। ये वो टीम है जो किसी भी कार्य को अपने हाथ में लेकर बहुत सुंदर तरीके से रूप प्रदान करती है। श्री डब्बू सिंह जी, श्री शेखर माथुर जी और भी बहुत सारे ऐसे सहयोगी हमारे बीच में हैं जिनके नाम मेरे पास नहीं है, मगर उनकी एफर्ट का जो रिजल्ट है वो यहाँ सभी को दिख रहा है। इतना सुंदर प्रांगण, बैठने की सुंदर व्यवस्था, आने जाने वाहन की कोई रुकने की व्यवस्था नहीं है, सब बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। इतना बड़ा और सुंदर विशाल स्टेज बना है। अब हमारा क्या कर्तव्य है जब हम लीला देखने के लिए पहुंचेंगे? हमारा कर्तव्य है इस समय जो ये घोर कलयुग है, इस घोर कलयुग के लिए जो मंत्र है, राम भज राम भज राम भज बाबरे,
घोर कलिकाल निधि नाम निज नावरे। घोर कलिकाल निधि, निधि का मतलब समुद्र। इस घोर कलयुग के समुद्र को पार करने के लिए राम नाम का भजन ही हमारी व्यक्तिगत नाम होगी। बाबरे राम को भज। और यही बात आदि शंकराचार्य कहते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सनहित काले, नहीं नहीं रक्षित दुख करणे। राम को भजो, भज गोविंदम, गोविंद को भजो। तो एक मुख्य बात है कि हमें हर समय ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। लीला को देखने का अर्थ ये है कि लीला के जो प्रसंग चल रहे हैं हम उनको फोकस होकर देखें, आसपास ना देखें। कभी आपने घोड़े को देखा, उसकी आंखों पे बंधा होता है। और कितने लोग यहां से वृंदावन के तटिया स्थल में श्री निकुंज बिहारी ने हाथों की मुट्ठियां बनाकर दूरबीन की तरीके से उनको देखते हैं तो उनके दर्शन होते हैं। यानी आसपास के सारे व्यवधानों को हटाकर एक जगह फोकस करके जब देखेंगे तो बात हमारी आंखों से हमारे मस्तिष्क पर जाएगी। पर यह लीला ना तो हमारे मन को खोलेगी, ना हमारी आंखें खोलेगी, ये हमारे हृदय को खोलेगी। जो इस लीला का असर है ये हमारे हृदय की आंखों को खोलेगा। देखिए, अब हृदय को खोलकर किसी तरह थोड़ा सा अपने मन को लगाकर लीला में प्रवेश करने की कोशिश कीजिए। लीला देखना अलग बात है, पर लीला में प्रवेश करना उससे उत्तम स्थिति है। लीला में प्रवेश के लिए आगे के प्रसंग पर ध्यान दें, फोकस करें और मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोले, बोलो श्री राम।